एक स्त्री जिसके पति का शरीर नष्ट कर दिया गया हो और उसके बाद उसे वरदान स्वरूप लाखों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उसे उसके पति का शरीर प्रदान किया जाना हो और शरीर मिलने से पहले ही उस नए शिशु का अपहरण करने की योजना बन चुकी हो और वह भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा योजना बनाई गई हो जो अत्यंत बलशाली हो, जिसके पास अमोघ अस्त्र हों। आप सोचिए कि उसके हृदय के अंदर क्या पीड़ा होगी, और जो पीड़ा आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं अधिक पीड़ा आज रति के हृदय में थी। और रति जो देवर्षि नारद से प्रार्थना कर रही थी कि हे देव, अभी तो वह क्षण भी नहीं आया है जब मैं अपने पति को देख सकूंगी, और उससे पहले ही हमारे पति का संहार करने के लिए ये उनके शत्रु पहले से ही विद्यमान हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे देवी, ये जो भी आप सोच रही हैं वह सत्य है, लेकिन विधि के विधान को इस संसार में कोई टाल नहीं सकता है। और आप चिंता न करें, क्योंकि आपको पहले ही ज्ञात है कि आपके पति का जन्म ही इस संकट को समाप्त करने के लिए ही हो रहा है। आपके पति प्रद्युम्न का जन्म इस संभरासुर का अंत करने के लिए ही हो रहा है। उसके लिए जो भी चेष्टाएं उसके द्वारा की जाएंगी उनमें वह सफल नहीं होगा। तब जाकर रति को थोड़ा सा साहस मिलता है और वह कुछ धैर्य धारण करके उन सारी क्रियाओं को देखने लगती है। मित्रों, माता रुक्मिणी के गर्भ से एक शिशु का जन्म होता है जो कि अत्यंत ही तेजवान, पराक्रमी, मन को मोह लेने वाला, जो भी उसको देखता है बस उसी का हो जाता है। वह भी अपने पिता मुरली मनोहर श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया भगवान श्री कृष्ण की तरह ही मनमोहक है। प्रभु श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न वह पुत्र यदुकुल में पहला राजकुमार है, यदुकुल का भविष्य है, क्योंकि इससे पहले बलराम जी को भी कोई पुत्र नहीं हुआ था और ना ही प्रभु श्री कृष्ण की अन्य रानियों के कोई पुत्र था। माता रुक्मिणी के गर्भ से जिस शिशु का जन्म हुआ, उस शिशु के जन्म लेते ही देवर्षि नारद ने तुरंत ही रति को इसकी सूचना दी और बताया कि तुम्हारे पति का जन्म प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में हो चुका है। जो ही यह सूचना रति को मिलती है, रति अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। उसके चेहरे पर उसकी प्रसन्नता दिखने लगती है। जब उसके चेहरे को देखते हैं देवर्षि नारद तो कहते हैं कि हे देवी, आज आप अत्यंत प्रसन्न हैं। तब रति कहती है कि हे महर्षि, क्या आप सोच भी सकते हैं कि जिस पत्नी ने अपने पति के शरीर को प्राप्त करने के लिए लाखों वर्षों तक विरह की अग्नि में स्वयं को जलाया हो और आज उसे वह प्रतिफल मिलने वाला है। आज मेरे लिए वह क्षण है, वह दिन है जो मैंने अपने जीवन में ऐसा आनंद कभी भी प्राप्त नहीं किया है। आज उस दिन का मुझे लाखों वर्षों से इंतज़ार था और आज वह इंतज़ार हमारा, आज वह प्रतीक्षा हमारी समाप्त हो चुकी है। देवर्षि नारद कहते हैं, चलो तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई, तुम्हें सुख मिला, अब मुझे भी सुख मिलने दीजिए। तो देवी रति उनसे पूछती हैं कि हे देवर्षि, आपको कैसे सुख मिलेगा? तो नारद जी कहते हैं, मुझे भी एक कार्य करना है और उस कार्य को करने के बाद मुझे भी सुख मिलेगा। देवी रति पूछती हैं कि हे
महर्षि, ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को करने से आपको सुख की अनुभूति होगी? तो देवर्षि नारद कहते हैं कि तुम्हारे पति के जन्म की, श्री कृष्ण भगवान के पुत्र के जन्म की सूचना तुम्हें दी तो तुम्हें प्रसन्नता हुई। अब मुझे एक दूसरी जगह भी ये सूचना देनी है। रति कहती है कि आपको कहाँ सूचना देनी है? सारे लोग तो जान चुके हैं जिनको उनकी आवश्यकता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि एक और भी व्यक्ति है जिसे उसकी आवश्यकता है, हमें उसको भी सूचना देनी है, और वह व्यक्ति है संभरासुर। ज्यों ही देवर्षि नारद के मुख से संभरासुर का शब्द निकलता है, त्यों ही रति भयभीत होने लगती है और वह कहती है कि हे देव, अभी अभी तो हमारे पति ने जन्म लिया है, उनको शरीर प्राप्त हुआ है और आप उनकी मृत्यु का कारण संभरासुर को उनके जन्म से अवगत कराने जा रहे हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे देवी, इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सकल ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो विधि के विधान को मिटा सके, जो अपने प्रारब्ध को मिटा सके। संभरासुर का अंत करने के लिए ही तुम्हारे पति का जन्म हुआ है, और अब मुझे जाकर के संभरासुर को यह शुभ समाचार देना है, क्योंकि यह उसके लिए भी प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि वह प्रतिज्ञा कर चुका है कि श्री कृष्ण के पुत्र का हरण करके वह उसका वध कर देगा, और यदि वह वध करने की प्रतिज्ञा पर अटल है तो उसे अवश्य प्रसन्नता होगी। देवर्षि नारद ऐसा कहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह संभरासुर के राजमहल में पहुँच जाते हैं, जहाँ संभरासुर अपनी खीज को मिटाने के लिए वहाँ पर एक पुतला बनाए हुए था और उस पुतले के ऊपर तलवारों का प्रहार कर रहा था। उसकी पत्नी मायावती उसके साथ में ही बैठी हुई थी और अपने पुत्र के शोक में वह अत्यंत व्याकुल हो रही थी और संभरासुर को उसकी प्रतिज्ञा बार बार याद दिला रही थी। संभरासुर के कक्ष में पहुंचकर ज्यों ही शब्द नारायण नारायण शब्द का उच्चारण देवर्षि नारद के द्वारा किया जाता है, संभरासुर और उसकी पत्नी मायावती के द्वारा देवर्षि नारद को प्रणाम किया जाता है। देवर्षि नारद उनके प्रणाम को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आशीर्वाद नहीं देते हैं। संभरासुर भी अत्यंत ज्ञानी था और वह कहता है कि हे देवर्षि, आपका आगमन ऐसे समय में हुआ है जब मैं अपने पुत्र की मृत्यु के शोक से अत्यंत ही व्याकुल हूँ। जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई बड़ी सूचना होगी जिसे प्रदान करने के लिए आप हमारे पास आए हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए प्रसन्न होने का क्षण आ चुका है। तो देवर्षि नारद की इस बात को सुनकर मायावती कहती है कि हे देवर्षि, जिसका एक सूरवीर पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, उसे सुखी होने का क्षण कैसे प्राप्त हो सकता है? उसके मुख पर प्रसन्नता की लकीरें कैसे आ सकती हैं? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि मेरी सूचना को सुनकर तुम अवश्य प्रसन्न होगी। तब देवर्षि नारद बताते हैं कि तुम्हारे शत्रु मायावी कृष्ण के घर पर उनके पुत्र का जन्म हो चुका है। ज्यों ही प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र का जन्म संभरासुर और मायावती सुनते हैं, त्यों ही वह दोनों अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने पुत्र का बदला लेने का समय आ चुका था और वह कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी के पुत्र को मारकर अपने पुत्र का बदला लेना चाहते थे। देवर्षि नारद उनको यह सूचना देने के बाद वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और संभरासुर उस योजना में लग जाता है कि किस तरह से प्रभु श्री कृष्ण के उस पुत्र को वहाँ से निकाल कर उसे मार दिया जाए। मित्रों, उसको योजना बनाते हुए 6 दिन व्यतीत हो जाते हैं। इसी बीच संभरासुर देखता है कि द्वारिका में
उत्सव का माहौल है। तो वह कहता है कि उत्सव, द्वारिका में उत्सव, आज 6वां दिन है उसके पुत्र के जन्म का। इसका मतलब है आज उसका नामकरण होने वाला होता है, नामकरण हो रहा होगा, और वो उस पुत्र का नामकरण करवा रहे हैं जिसकी मृत्यु सुनिश्चित हो चुकी है। मित्रों, ये उसका भ्रम था, क्योंकि उसने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार वो जानता था कि प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अंत होने वाला है। लेकिन उसे ये नहीं पता था जो आज स्वयं जगत नियंता जगदाधार का पुत्र बना है, उसका अंत कोई कैसे कर सकता है। इधर प्रभु श्री कृष्ण के घर पर, उनके महल में, उनकी बहन सुभद्रा अपने पति अर्जुन के साथ आई हुई हैं, और उनकी तीनों रानियां, साथ ही साथ दाऊ की पत्नी रेवती और अन्य सभी अतिथिगण वहाँ पर उपस्थित हैं। और उनके कुलगुरु के द्वारा उस बालक का नामकरण किया जाता है। नामकरण करने से पहले उसके गुणों के बारे में बताया जाता है, उसके भविष्य के बारे में बताया जाता है। और जब उसके भविष्य के बारे में उनके कुलगुरु बता रहे होते हैं तो वह उसको महापराक्रमी, असुर कुल घातक, कई तरह के उसके जो चरित्र की विशेषताएं थीं उनको बताते हैं। भविष्य में वो क्या करेगा इसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उसका अपहरण भी हो जाएगा, कोई उसको चुरा भी ले जाएगा, इसके बारे में नहीं बताते हैं। माता रुक्मिणी प्रभु श्री कृष्ण की तरफ देखकर अंतर्मन से ही पूछती हैं कि हे देव, आपकी कैसी माया है, आपने गुरुदेव को भी भ्रमित कर दिया है, और गुरुदेव उसके जन्म लेने के बाद उसके अपहरण के बारे में नहीं बता रहे हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुलगुरु होता है वह सदैव शुभ ही बताता है और अशुभ को कम करने का ही प्रयत्न करता है। वह उसके लिए कोई न कोई युक्ति अवश्य कर रहे होंगे, भले ही वह विधि के विधान के विपरीत हो। माता रुक्मिणी और प्रभु श्री कृष्ण के बीच ये वार्ता हो जाती है, कोई जान नहीं पाता है इस वार्ता को। लेकिन मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जब इस लोक में आए थे, मृत्युलोक में, तो उन्होंने अवतार लिया था, तो स्वाभाविक था वो मानवों की तरह ही आचरण करते, और उन आचरणों में वात्सल्यता भी थी, उन आचरणों में प्रेम भी था, उन आचरणों में क्रोध भी होना स्वाभाविक था। तो माता की अब जो ममता है उसके बारे में आप सुनिए। माता सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी अपने पुत्र के मोह में पड़ चुकी हैं। और उधर संभरासुर प्रद्युम्न का अपहरण करने के लिए लगातार योजनाएं बना रहा है, और उस योजना में उसकी पत्नी मायावती भी शामिल है। तो वह कहती है कि किस तरह से उसका अपहरण करेंगे। तो संभरासुर अपनी पत्नी मायावती से कहता है कि हे रानी, उसका अपहरण हमारा एक परम मायावी राक्षस है वह करेगा, जो कि मेरा दास है। तो मायावती तुरंत ही आग्रह करती हैं कि हे स्वामी, उसे शीघ्र बुलाइए, क्योंकि अब मुझसे एक क्षण भी रुका नहीं जाता। जब तक मेरे पुत्र का बदला पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक मैं अब अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। तुरंत ही संभरासुर उनसे कहता है कि देवी, इस तरह का कठिन प्रण मत करिए, मैं उसका प्रबंध कर रहा हूँ। और वह तुरंत ही उस मायावी असुर का, मायावी राक्षस का आवाहन करता है। वह उसके सामने उपस्थित होता है और वह उसे प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र नवजात शिशु प्रद्युम्न का अपहरण करने के लिए कहता है। तो वह मायावी असुर कहता है कि हे दैत्यराज, आप मुझसे एक छोटा सा कार्य करवा रहे हैं। यदि आपको करवाना ही था तो बताते, आप इंद्र का इंद्रासन ले आते, बताते आप तो
हम स्वर्ग और पाताल को एक साथ मिला देते, ये बड़े कार्य आप हमको देते, इससे हमारी माया का अपमान होगा। तब संभरासुर कहता है कि नहीं, इससे तुम्हारी माया का अपमान नहीं होगा, तुम्हारा सम्मान हमारे बीच अत्यंत बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम मेरे उस कार्य को करने वाले हो जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तब वह मायावी असुर उनसे आज्ञा मांगता है और उनको आज्ञा देती है अपने पुत्र की मृत्यु से परेशान मायावती। और मायावती कहती है कि उस कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र को वहाँ से लेकर के आओ और ध्यान रहे कोई दूसरा जान ना पाए। लेकिन एक वो मायावी असुर जो कि कई मायावी शक्तियों से संपन्न था, उसके अंदर भी तो एक अहंकार था। वो तो सोचता था कि ये सामान्य कार्य है, मैं जाऊंगा और तुरंत ही उसका हरण कर लाऊंगा। वो मायावी असुर द्वारिका के लिए प्रस्थान करता है और द्वारिका में आकर के जब देखता है, क्योंकि अभी तो किसी को ये ज्ञात ही नहीं था कि प्रद्युम्न के जीवन को भी खतरा है, उसका भी अपहरण हो सकता है। तो जब वह आता है तो वह सैनिकों को बेहोश कर देता है, निद्रा में सुला देता है और सीधे माता रुक्मिणी के कक्ष में जाता है और वहाँ से पालने सहित ही प्रद्युम्न को उठाकर चल देता है। मित्रों, इस समय द्वारिका में नामकरण के समय आए हुए अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा भी वहाँ पर विद्यमान हैं। जब वो लेकर चल देता है तो प्रद्युम्न जो कि एक शिशु हैं, शिशु के रूप में हैं, वो रुदन करने लगते हैं और उनके रुदन करने की आवाज़ जब सुभद्रा जी के कानों में जाती है तो वह तुरंत ही जाग जाती हैं और अर्जुन को जगाती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी उठिए, प्रद्युम्न की रोने की आवाज़ आ रही है। तो अर्जुन कहते हैं वो अभी शिशु है, भूखा होगा, शायद भाभी सो गई होंगी, इसकी वजह से उसे दुग्धपान नहीं कराया होगा। तब सुभद्रा जी कहती हैं कि नहीं स्वामी, उसकी आवाज़ भाभी के कक्ष से नहीं आकर के बल्कि आसमान से आ रही है। जब ये बात सुनते हैं अर्जुन तो वह तुरंत ही अपने शस्त्र लेकर के बाहर निकलते हैं। तभी बाहर देखती हैं सुभद्रा जी कि वो आकाश मार्ग से एक असुर उनके भतीजे को लेकर जा रहा होता है। तभी उसका करुण क्रंदन सुन करके माता रुक्मिणी भी जाग जाती हैं और वह भी वासुदेव से आग्रह करती हैं। वासुदेव भी तुरंत ही धनुष बाण लेकर आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन के द्वारा वासुदेव को सरसंधान करने से रोक दिया जाता है और अर्जुन कहते हैं कि ये छोटा सा कार्य मुझे करने दीजिए। और अर्जुन एक तीर मारते हैं। ज्यों ही वह तीर उस मायावी असुर के पास पहुंचता है, वह मायावी असुर भी दूसरा शस्त्र प्रयोग कर देता है, लेकिन अर्जुन का जो तीर था वह उसके शस्त्र को काट देता है। इसी बीच वह कई अस्त्रों का प्रयोग करता है, लेकिन अर्जुन सबको काट देते हैं और अंत में एक दिव्यास्त्र से उस मायावी राक्षस का वध कर देते हैं। ज्यों ही उसका वध करते हैं, उसके हाथों से वह बालक जो कि पालने में था वो पालना सहित छूट जाता है। अब सब और भयातुर हो जाते हैं कि कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्या स्थिति होगी। लेकिन इसी बीच अर्जुन के द्वारा, जो कि अत्यंत महान धनुर्धर हैं, उनके द्वारा एक तीर छोड़ा जाता है और वह तीर उस पालने सहित बालक को लेकर के माता रुक्मिणी के पास आ जाता है। सारे लोग उस बालक को उठा लेते हैं, अत्यंत ही उसको दुलराने लगते हैं, उसको प्रेम से अपनी गोद में चिपकाने लगते हैं, क्योंकि पहली ये घटना थी जबकि उनके पुत्र का हरण हो रहा था। अब सारे लोग जान चुके थे कि प्रद्युम्न के ऊपर संकट कभी भी और किसी भी क्षण आ सकता है। मित्रों, जब संभरासुर को ये सूचना मिलती है कि उसका मायावी असुर
मार दिया गया। तब उसे विश्वास नहीं होता है। वह कहता है कि वह कोई सामान्य असुर नहीं था, वह मेरा सबसे शक्तिशाली असुर था और अत्यंत ही मायावी था। उसके पास भी मुझसे कम माया नहीं थी, वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। फिर उसे कैसे मार दिया गया? जब उसके गुप्तचर सारी सूचना उसे बताते हैं तब वह अत्यंत ही दुखी होता है, लेकिन दुखी होने के साथ साथ वह क्रोधित हो जाता है और क्रोध में ही वह एक दूसरे असुर को बुलाता है। मित्रों, इधर प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा जब देखा जाता है कि उनके पुत्र के ऊपर ये वार प्रतिवार किए जा रहे हैं, उसके अपहरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो जानते हैं कि उनके पुत्र के द्वारा ही संबरासुर का अंत होना है। तो वह तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बलराम जी अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं और वह अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी डांटने लगते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारे पास पुत्र है तो तुम दोनों को सोने की क्या आवश्यकता है, क्यों सो गए थे? तब प्रभु श्री कृष्ण उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे दाऊ, आप हमें क्षमा करें। तब दाऊ कहते हैं कि अब हमारे भतीजे की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर नहीं, बल्कि मुझे स्वयं लेना होगा और अब मैं प्रत्येक क्षण जागृत रहकर उसकी रक्षा करूंगा, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करूंगा। सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको चाक चौबंद कर दिया जाता है। बलराम जी स्वयं सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लेते हैं और इधर दूसरी तरफ जो संभरासुर है वह एक नए प्रलयासुर का आवाहन करता है और प्रलयासुर के द्वारा कहा जाता है कि हे दैत्यराज, क्या आदेश है? तब संभरासुर उससे कहता है कि तुम्हें अभी जाकर के और द्वारिका में कृष्ण के पुत्र का अपहरण करना है और उसे लेकर मेरे सामने उपस्थित करो। प्रलयासुर वहाँ से निकलता है, विशालकाय शरीर है, अत्यंत बलवान है और वह जब पहुँचता है तो सैनिक उस पर वार प्रतिघात करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता है। वह जितने भी सैनिक उसके रास्ते में आते हैं उन्हें वह मार देता है और महल के बाहर से ही जो झरोखा होता है उस झरोखे में हाथ डाल करके वह प्रद्युम्न को उठा लेता है। ज्यों ही प्रद्युम्न को वो उठाता है, प्रद्युम्न रोने लगते हैं और प्रद्युम्न के रोने की आवाज़ सुन करके उनकी माता रुक्मिणी जाग जाती हैं और रुक्मिणी जागने के बाद तुरंत ही तेज आवाज़ में चिल्लाने लगती हैं और प्रभु श्री कृष्ण और दाऊ को बुलाने लगती हैं। प्रभु श्री कृष्ण तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वह आवाज़ जो कि रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती की होती है, वह आवाज़ बलराम जी के कानों तक पहुंच जाती है। बलराम जी तुरंत ही अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं, अपनी गदा हाथ में लेकर के। तब उनको दिखाई देता है कि एक बड़ा सा असुर जो कि उनके महल से भी ऊंचा दिखाई दे रहा है, वह अपने हाथ में बालक प्रद्युम्न को लेकर के बाहर को निकलता जा रहा होता है। तुरंत ही बलराम जी उसके सामने आते हैं और उसे ललकार कर कहते हैं कि ऐ दुष्ट, तेरे द्वारा मेरे भतीजे का अपहरण किया जा रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ज्यों ही बलराम जी के इन शब्दों को वह प्रलयासुर सुनता है तो वह तुरंत ही अत्यंत क्रोधित होकर के बलराम जी से कहता है कि तू मुझे मारेगा? हे मानव, तू मुझे मारेगा? तू मुझे मारना चाहता है तो ये ले। एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ करके श्री बलराम जी के ऊपर फेंक देता है, लेकिन बलराम जी तो स्वयं बल के धाम हैं, वह अपने गदा के वार से उस पेड़ को दूर गिरा देते हैं। जब वह दैत्य प्रलयासुर यह स्थिति देखता है कि बलराम जी उसके वार से बच गए हैं, तो वह तुरंत ही दूसरी तरफ को मुड़ता है और उधर जो ऊपर शिखर होता है,
हवेलियों के ऊपर, महलों के ऊपर, वह पूरे शिखर को ही उठा करके बलराम जी के ऊपर फेंक देता है। लेकिन बलराम जी उसको भी एक ही गदा के वार से दूसरी तरफ फेंक देते हैं, दूसरी तरफ गिरता है जाकर। तब उसे लगता है कि ये कोई सामान्य मानव नहीं है, मेरे प्रत्येक वार को बचा रहा है। तब वह एक बार फिर से बलराम जी के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन बलराम जी अपनी गदा से उसके उस आक्रमण को भी विफल कर देते हैं। जब बलराम जी को लगता है कि ये विशालकाय ऐसे संभलने योग्य नहीं है, तब वह तुरंत ही अपने हल का आवाहन कर देते हैं, और हल के आवाहन होते ही वह असुर भयभीत सा लगने लगता है, और तुरंत ही बलराम जी अपने हल के भार से उसके शरीर को चकनाचूर कर देते हैं, और उसके हाथ से प्रद्युम्न छूट जाता है, जिसे वह अपनी गोद में ले लेते हैं, और तुरंत ही वहाँ पर उपस्थित किसी सैनिक के द्वारा उस प्रद्युम्न को रुक्मिणी जी के पास भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ बलराम जी उस प्रलयासुर का अंत कर देते हैं। जब प्रलयासुर का अंत हो जाता है, तब तो सुरक्षा का प्रबंध और अधिक प्रबल होना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है कि सुरक्षा कमज़ोर न हुई होती तो दोबारा हरण नहीं होता प्रद्युम्न का। जब ऐसी स्थिति आती है तो बलराम जी और ज़्यादा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर देते हैं। सारी रानियां भी, किसी के पास भी अगर प्रद्युम्न पहुंचता है तो उससे पहले वह सूचना बलराम जी को होनी चाहिए। लेकिन रानियों में आपस में अत्यंत प्रेम होने के कारण वह एक दूसरे की को पुत्र का आदान प्रदान कर देती थीं। तो जब ये स्थिति बनती है महल की, तो स्वाभाविक था कि पुत्र कभी सत्यभामा जी के कक्ष में होता था, तो कभी जामवंती जी के कक्ष में होता था, कभी अपनी माता रुक्मिणी के कक्ष में, कभी कभी प्रभु श्री कृष्ण के कक्ष में भी उसे ले जाया जाता था कि वह अपने पिता का दर्शन कर सके, प्रभु का दर्शन कर सके। मित्रों, जब ये सूचना प्राप्त होती है शंबरासुर को कि उसका भेजा गया दैत्य प्रलयासुर का भी अंत हो गया है, तो वह विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वह जानता था कि प्रलयासुर कोई सामान्य असुर नहीं है, उसको कोई सामान्य मानव पराजित नहीं कर सकता है। जब प्रलयासुर की मृत्यु के बारे में सूचना मिलती है मायावती को, तो वह अपने पति शंभरासुर से कहती है कि हे स्वामी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये जो वासुदेव है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, द्वारिका कोई सामान्य नगरी नहीं है, और उनका जो बड़ा भाई है बलराम, वह भी कोई सामान्य मानव नहीं है। वो जरूर मायावी हैं, और ऐसे मायावी जिनके आगे असुर राज की माया काम नहीं कर रही है। यदि आप कह रहे हैं कि आपके भेजे गए असुर कोई सामान्य असुर नहीं थे, तो ये सुनिश्चित हो चुका है कि किसी अन्य के द्वारा उस कृष्ण के साथ जो हमारा प्रतिशोध है वो पूर्ण नहीं होगा। शंबरासुर कहता है, नहीं रानी, मैंने जिन असुरों को भेजा वो कोई सामान्य असुर नहीं थे। मायावी राक्षस भी कोई सामान्य नहीं था, उसको सारी माया की विद्याएं आती थीं, और प्रलयासुर की तो बात ही क्या कहना, वो तो परम शक्तिशाली था। लेकिन फिर भी उसका अंत कैसे हो गया, मैं बहुत ही परेशान हूँ इस बात से कि ऐसा कैसे संभव हो गया। तब उसकी रानी मायावती कहती है कि हे स्वामी, देखिए, प्रलयासुर और श्री कृष्ण की बराबरी कैसे हो सकती है। श्री कृष्ण स्वामी हैं द्वारिका के, और प्रलयासुर आपका दास था, तो वो तो बराबरी ही नहीं थी, उनका अंत तो होना स्वाभाविक था। अब युद्ध और चाल बराबर वालों में होनी चाहिए, और जब बाहर से घी ना निकले तो हाथ डालना ही पड़ता है उस पात्र के अंदर, और अब आपको भी द्वारिका में हाथ डालना ही होगा। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
संभरासुर कहता है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो मायावती कहती है, फिर आपका जो क्रोध है वह तो आपको और ज़्यादा शक्ति प्रदान कर रहा है, इसलिए इस क्रोध का सदुपयोग करो, इसका प्रयोग सही मार्ग में करो। तब संभरासुर कहता है कि हे देवी, तुमने मुझे सही रास्ता चुनने का ज्ञान प्रदान किया है। तुम वास्तव में हमारी पत्नी कहलाने योग्य हो और मैं इस क्रोध का प्रयोग स्वयं द्वारिका पर करूँगा और प्रद्युम्न का हरण कर लूँगा। जब ऐसी बातें संभरासुर और उसकी पत्नी के बीच हो रही होती हैं कि तभी दूसरी तरफ बलराम जी सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किए हुए हैं। रानियों के कक्ष में चारों तरफ पहरा है कि कोई भी अगर परछाई तक दिखाई दी जाए तो उसका तुरंत ही उस पर वार किया जाना चाहिए और उसकी एक एक सूचना बलराम जी को प्रदान की जानी चाहिए। इधर जब संभरासुर स्वयं प्रद्युम्न जी का अपहरण करने के लिए तैयार होता है, तब यह उसका जो भाव होता है उसको प्रभु श्री कृष्ण जान जाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण अपने कक्ष के अंदर ही बैठे हुए हैं और वहीं से संभरासुर की उस विक्षिप्त अवस्था को देखते हैं और मुस्कराने लगते हैं। माता रुक्मिणी भी इन सारी चीज़ों को जान जाती हैं, लेकिन वो तो माता हैं। माता का अपने पुत्र के प्रति जो अनन्य प्रेम होता है वह कोई सामान्य नहीं होता है। कोई सामान्य व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर सकता है, उसका अनुभव तो स्वयं एक माता ही कर सकती है। और माता रुक्मिणी आज ये भूल चुकी हैं कि वह कोई सामान्य स्त्री न होकर के वह स्वयं इस जगत की माता हैं, माता लक्ष्मी के अवतार हैं, वह इसको भूल चुकी हैं। मित्रों, संभरासुर प्रद्युम्न का हरण करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। किस तरह से प्रद्युम्न का हरण करता है? क्या संभरासुर बलराम जी की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा पाता है? और अगर सेंध लगा भी लेता है या नहीं लगा पाता है तो क्या करता है? कैसे अपहरण करता है प्रद्युम्न का? क्या बलराम जी की प्रतिक्रिया होती है उसके बाद, और क्या प्रतिक्रिया होती है प्रभु श्री कृष्ण की? बलराम जी के क्रोध को किस तरह से प्रभु श्री कृष्ण शांत करते हैं, उन सब के बारे में हम अगले दिन आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन आगे की कथा के साथ कि संभरासुर के द्वारा किस तरह से प्रद्युम्न का अपहरण किया गया। मित्रों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के पास शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाएं आपके सम्मुख में प्रतिदिन प्रस्तुत करता रहूँगा। आप यदि हमारा समर्थन करते हैं एक क्षण में लाइक और कमेंट के द्वारा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के द्वारा, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हमारा जब मनोबल बढ़ेगा, आपके द्वारा ये जो मनोबल मजबूत कराया जाएगा, तो हम एक से बढ़कर एक नई कहानियाँ आपके साथ रखेंगे। और ये कोई सामान्य कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारी धार्मिक कहानियाँ हैं, हमारे आराध्य की कहानियाँ हैं और इन कहानियों से ही सत्संग की उत्पत्ति होती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।